हमसे एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही बुद्धिमान छात्रा ने एक प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया। हमसे आग्रह किया कि इसको मैं एक्सप्लेन करूं। संभव है किसी का कोटेशन हो। जर्नी इज मोर सिग्निफिकेंट देन डेस्टिनेशन। बहुत अच्छी बात है। डेस्टिनेशन एक बिंदु है। डेस्टिनेशन के बाद कुछ बचता नहीं, लेकिन जर्नी एक कंटिन्यूटी है। डेस्टिनेशन के बाद फिर आपको जर्नी करनी पड़ेगी। अगर डेस्टिनेशन के बाद आप रुक जाते हो तो आप जैसे पानी सड़ जाता है गड्ढे का, वैसे सड़ जाओगे। लेकिन अगर आप चलायमान रहोगे तो आप निरंतर स्वच्छ रहोगे और निरंतर प्रगति करोगे। ऐसे ही सफलता एक बिंदु है। सक्सेस इज ए पॉइंट, लेकिन एफर्ट फॉर सक्सेस इज कंटिन्यूअस प्लेजर। इसलिए जब कोई जर्नी का आनंद नहीं लेता तो उसको कोई आनंद मिल ही नहीं सकता, क्योंकि डेस्टिनेशन तो केवल एक क्षण का होता है। एक क्षण का होता है। जैसे आप चलिए, बहुत ही मटेरियलिस्टिक वे में आप रेल से यात्रा करना शुरू किए, लखनऊ से कहीं दिल्ली की, कहीं चेन्नई की, कलकत्ता की, और कलकत्ता पहुंच गए, खत्म हो गई डेस्टिनेशन, आप पहुंच गए। लेकिन अगर जर्नी को एंजॉय किया तो जितने घंटे जर्नी है उतने घंटे आपने एंजॉय किया। क्या उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर आप उदासीन हो जाओगे, आप निष्क्रिय हो जाओगे? ना, अगेन जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। ऐसे ही जीवन एक प्रयास है, जीवन एक कार्य है। जीवन प्रयासों की एक श्रृंखला है, जीवन कार्यों की एक श्रृंखला है, जो इस श्रृंखला को बनाए रखेगा और इस श्रृंखला को लंबी और लंबी और लंबी करता जाएगा। वह समय के साथ जीवन को जी रहा है। जिसने श्रृंखला बनाई ही नहीं, जिसने कभी कोई कार्य किया किसी परिणाम के लिए, जिसने कोई जर्नी की कहीं पहुंचने के लिए, वह जीवन को सही मायनों में नहीं जी रहा है। वह समय की गति से नहीं चल रहा है, और जो समय की गति से नहीं चलेगा वह पिछड़ जाएगा, और जो पिछड़ जाएगा वह सफलता दिखावटी उसकी होगी और जीवन की जीवनता समाप्त हो जाएगी। इसलिए journey is more significant, or journey is the only significant thing, and destination is a point, is a moment for satisfaction, for happiness. But one who enjoy journey, one who enjoy bliss in journey is more fortunate, is more generous, is more talented, is more scholar, is more beneficiary. जो डेस्टिनेशन को केवल एंजॉय करता है, जो केवल सफलता को एंजॉय करता है, वह क्षण मात्र एंजॉय करता है। जो जर्नी को एंजॉय करता है, जो एफर्ट्स को एंजॉय करता है, जो कार्य को एंजॉय करता है, यही गीता, श्रीमद् भगवद गीता प्रासंगिक हो जाती है। कर्म करो, अर्थात कार्य संस्कृत और प्रयास। अब प्रयास अगर करना है
तो हमारे पिछले एक वीडियो से लिंक हो रहा है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के पहले ही एक नया ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। कुल मिला के एक लाइफ आइडियोलॉजी बनानी पड़ेगी। अब उस लाइफ आइडियोलॉजी को अलग अलग स्टेज पर ऑब्जेक्टिव्स में आपको तोड़ना पड़ेगा, जिससे अंतिम सांस तक आपकी जर्नी चलती रहे, अंतिम सांस तक आप लाइफ आइडियोलॉजी के लिए काम करते रहें, अंतिम सांस तक आपका प्रयास चलता रहे। और जब अंतिम सांस तक प्रयास चलता रहेगा, इसका मतलब साफ है, आपने जीवन को जिया है, जीवन को बर्बाद नहीं किया है। आपके जीवन में जिंदा दिली और जीवंतता हमेशा रही है। आपको जो कॉन्शसनेस मिली है उसका आपने भरपूर उपयोग किया है और इस भौतिक जगत का और आध्यात्मिक तत्वों का आपने भरपूर रस लिया है, जीवन को सार्थक बनाया है, जीवन में आनंद प्राप्त किया है। थैंक यू। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। इफ़ यू लाइक आवर विजन एंड वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.